नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। फिर से दोस्तों आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका स्वागत करता है। शुरू करते हैं एपिसोड 28 चैप्टर 1 श्लोक 42 42 का अध्ययन करेंगे आज। तो शुरू करने से पहले मित्रों, अगर आप मिठाई में बासी खोआ या दूध में नमक डाल दें या हलवा में नमक डाल दें तो क्या होगा? तो मिलावट से क्या आप स्वाद का आनंद ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आज कलयुग में हवा या वायु में मिलावट है, प्रदूषण का। ये हमारी जीवन कम कर रहा है। तो कलयुग में लोग दो मुही जिंदगी जी रहे हैं। मिलावट है, सामने कुछ है और पीछे तो कुछ और ही है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और इसका रेफरेंस श्लोक 42 से क्यों जुड़ेगा या कुछ ऐसा ही भाव देगा कि व्यवहारिक जीवन में, यानी कि इस श्लोक में अर्जुन जब अपनी भावना बताएंगे कि गलत अधार्मिक मिलावट का परिणाम क्या होता है। तो शुरू करने से पहले मित्रों, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बटन दबाइए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। तो चलते हैं श्लोक 42 पर। शंकर नरकाय एव कुलध्यानानां कुलस्तच पतन्ति पितर हि येषां लुप्तपिण्ड उदक क्रिया। तो आवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नरकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। तो अर्जुन इस श्लोक में चिंतित है। बोलते हैं कि युद्ध में विनाश के बाद उन लोगों का विनाश हो जाएगा जो जिम्मेदार हैं, यानी बड़े, यानी कि जो अपने परिवार को चला रहे हैं और कुल के परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। चरित्र दूषित हो जाएगा, समाज को नरक की ओर ढकेलेगा। इसकी वजह से पूर्वज पिंड और जल से वंचित होकर कृपालु हो जाते हैं। समाज में इन मिलावट दूषित प्रवृत्ति से विनाश होता है। तो शाश्वत सामाजिक और मानवीय मूल्य और परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो अर्जुन का यहाँ भाव यह है कि हम परिवार में युद्ध करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वज एक हैं तथा हमारे आने वाले संतान या पीढ़ी भी एक ही है। परंतु युद्ध के बाद संपूर्ण पीढ़ी का विनाश हो जाएगा, तो इसके बाद क्या बचेगा? तो ये सब दूषित हो जाएगा तथा हम सब इस कुकर्म के लिए नरक के भागी होंगे। तो देखिए, अर्जुन यहाँ नकारात्मक भूमिका में है। अर्जुन योद्धा थे और अब कहते हैं कि युद्ध के बाद नकारात्मक प्रभाव पीढ़ियों तक चलते रहेंगे और मैं यानी अर्जुन आने वाले भविष्य और समाज को अशांत या बर्बाद करने का कारण बनूंगा। तो वैदिक संस्कृति में देखा जाए तो पूर्वजों के संदर्भ में चार चीजें कही और मानी जाती है। तो पहला है कि आशीर्वाद मांगना चाहिए। दूसरा है कि उनकी भलाई के लिए या उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए त्याग त्याग और निस्वार्थ रहे थे। तीसरा है कि अपने मन की बात को व्यक्त करने के लिए हमेशा अपने पूर्वज को निकट महसूस करना चाहिए, उनसे मन मन बात करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। और जो चौथा है कि पूर्वज से, यानी पहले ती जो हम कहते हैं कि जो हम करने में असमर्थ हैं और उसमें हम तटस्थ हैं, यानी कि कंफ्यूज्ड हैं, यानी कुछ बुरा काम करना चाहते हैं या कुछ करने की चाहत रखते हैं या धोखा करना चाहते हैं या चाहत रखते हैं, तो ऐसे समय में पूर्वजों को याद करना चाहिए, उनके संस्कार को याद करना चाहिए। तो ये चार बिंदु, इन चारों में से अर्जुन की ये भावना है अभी कि इन चारों में मैं फेल हो जाऊंगा, यानी मैं इन चारों में कुछ भी करने योग्य नहीं रह जाऊंगा।
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी कुछ समय पहले जनवरी में हमने गणतंत्र दिवस मनाया और हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो देखिए, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की एक रेलेवेंस है, एक समारोह है। लोग सोचते होंगे कि क्यों सरकार इतना पैसा खर्च करती है, क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबको स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, हमारी फोर्सेस, हमारी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के योगदान को सदैव याद करना चाहिए और वीर सैनिकों का सम्मान सदैव किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? अर्जुन से रेफरेंस लीजिए यहाँ। यदि हम ये भूल जाएं तो धीरे धीरे हमारे अपने पूर्वजों को भी भूल रहे, अपने देश के पूर्वज, जरूरी नहीं है परिवार ही हो, देश भी तो परिवार है। तो धीरे धीरे हम अपने पूर्वजों को, यानी भारतवर्ष के पूर्वजों को भूल जाएंगे और उन परंपराओं को भी भूल जाएंगे, इतिहास भूल जाएंगे और निश्चय ही अधर्म के रास्ते पर चल देंगे। तो हमारे आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा कि ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्या मनाता है, क्यों मनता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनता है। इसका बलिदान, इसका महत्व सब निरक्षर हो जाएंगे। तो एक और मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर आप पाएंगे कि जब जर्मनी हार गई, जापान हार गया, तो हिटलर को समर्थन देने वाले और उसके बाद जो हुआ उसमें अगर आप आज भी देखेंगे तो जर्मन समाज में एक अपराध बोध की भावना सामूहिक रूप से है। यानी कि उन्होंने कभी ना कभी किसी समय एक अपराध किया था। और दूसरे साइड में जो बाकी लोग हैं वो जर्मन्स के अगेंस्ट एक हीन भावना रखते हैं, एक एंटी सेमिटिज्म वाली फीलिंग रखते हैं। तो उससे आज भी वो पीड़ित हैं, हालांकि विश्व युद्ध तो बहुत पहले खत्म हो गया। तो अर्जुन की बातें देखिए यहाँ पे, अर्जुन की बातों को मैं रिलेट करूं। अगर हम क्यों गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम अपने धरोहर को सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं हिटलर को जोड़ूं तो आज के जर्मन अपने पूर्वज को याद करते हैं। तो अर्जुन में भी कुछ ऐसी भावना है। वो तो स्वयं को, पूर्वज को, वाले कुटुंब जिनका युद्ध के पश्चात विनाश हो जाएगा, विनाश के बाद अपराध की सामूहिक भावना से, एक तरफ से अपराध बोध की भावना से गुजर रहे हैं। तो मित्रों, आगे चलते हैं, कंक्लूजन क्या है। तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में हम इससे क्या सीखें? दो निष्कर्ष हैं यहाँ। अर्जुन दुख तथा अंधकार में है, लेकिन हमें सही और प्रकाशशील निष्कर्ष निकालना है। हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए और निरंतर इसका निर्माण करना चाहिए। इससे समाज प्रकाश की तरफ जाएगा। ऐसे कर्म हमारे पूर्वजों को गौरवान्वित करेगा। इट विल मेक आवर एंसेस्टर्स फील प्राउड। तो इसलिए हम सबको प्रयत्न करना है कि हम लोग अपने और अपने परिवार के लिए अच्छे चरित्र का निर्माण करें। एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश का निर्माण की तरफ ले जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कि जैसा अर्जुन ने बोला इस श्लोक में कि कुल दोष, इस कलयुग में भी भोजन, वायु, जल, अग्नि, धरती, ये 5 प्रकृति की देन है। और मनुष्य के चरित्र को देखिए, हमने इन सबको धीरे धीरे गंदा कर दिया। तो हमें इन प्रयास करना है, हर व्यक्ति को प्रयास करना है, हम सबको प्रयास करना है कि शुद्ध करने की कोशिश करें इन प्रकृति की देन को। और अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो इसका दुष्परिणाम तो जरूर होगा। और हम ही नहीं भोगेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी भोगेंगी। तो देखिए, दोनों कंक्लूजन में आप पाएंगे कि कंक्लूजन क्या है। एक मनुष्य या एक धरती पे जीव जो हम सब हैं और जो प्रकृति है, वो दोनों कैसे चलती है। हमारा निर्माण, हमारे चरित्र का निर्माण और हमारी प्रकृति के धरोहर का निर्माण मिलता जुलता है। तो सदैव प्रयत्न करना है कि अच्छे कर्म करें और दोष से मुक्त रहें। तो विदा लेते हैं दोस्तों। आप सदैव सुख का अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।